7 बजने वाले हैं। मैं आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया है दिन भर की जरूरी खबरों को जानने का और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए जी सुपर 30। जी सुपर 30 अब आप एक नए अंदाज में देख रहे हैं जहां पर हम 60 सेकंड में आपको समझाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह केस से जुड़ी वो बैंक डिटेल्स हैं जिसमें इस केस की कई परतें खुल जाएंगी। जी न्यूज के पास मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां खर्च किया। इन बैंक डिटेल्स में लिखा है कि 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी जिसके विवरण में आगे 40,000 का ब्यौरा दिया गया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री पर ड्रग्स लेने का भी शक है। रिया और दीपेश शाह ने एनसीबी की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया। अभिनेत्री सारा अली खान के बाद अभी अभिनेत्री भी एनसीबी के रडार पर है। सुशांत मौत केस में बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने जी न्यूज से खास बातचीत की। नीतीश राणे ने सुशांत मामले में कुछ अहम खुलासे किए। नीतीश राणे ने कहा कि इस मामले की जांच दिशा सालियान के मौत के एंगल से करनी चाहिए। सुशांत मामले में नीतीश राणे ने जी न्यूज को बताया कि दिशा की मौत के वक्त उनके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय वहीं मौजूद थे और वो उनकी मौत का राज जानते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रोहन रॉय को सिक्योरिटी देने की बात भी कही गई है ताकि मामले में जांच पड़ताल अच्छे से हो पाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए कि जो 13 तारीख को या 14 जून को जो सुशांत के साथ हुआ उसका डायरेक्ट लिंक 8 तारीख का है, 8 जून का है, जो दिशा सालियान की उस दिन उस रात को मौत हुई। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव लगातार जारी है। इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता। चीन की कथनी और करनी में फर्क है। चीन ने पेट्रोलिंग में बाधा डाली, इसीलिए हिंसा हुई। रक्षा मंत्री ने चीन को यह भी बता दिया कि भारतीय सेना हर मुकाबले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी लद्दाख का दौरा करके जवानों का उत्साह बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने की भी कोशिश की है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच लंबे समय से रुकी हुई परमाणु बातचीत के बीच दक्षिण कोरिया ने कहा कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही 1 साल के भीतर अपनी पहली पानी के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के लिए चुने गए वोन इन चाउल ने इसकी पुष्टि की है। सांसदों को लिखित एक बयान में वोन ने कहा कि उत्तर कोरिया हाल ही में तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए अपने पूर्वोत्तर सिनपोयार्ड की मरम्मत कर रहा है जहां वो पनडुब्बियों का निर्माण करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान एक मौका ऐसा आ सकता है जब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना वहां के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस तरह का टेस्ट उत्तर कोरिया पिछले साल अक्टूबर में कर चुका है, जो कि 3 साल में इस तरह का पहला परीक्षण था। साथ ही 2018 के बाद अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत शुरू करने के बाद से यह सबसे घातक हथियारों के परीक्षण में से एक है। इस समय अमेरिका कुदरत के आगे बेबस हो चुका है। अमेरिका के एक हिस्से में अभी आग बुझ ही रही है जबकि दूसरे हिस्से में एक और कुदरती आपदा ने मुसीबत खड़ी कर दी। तस्वीरें अमेरिका के अलाबामा फ्लोरिडा तट की हैं जहां पर तूफान सैली ने अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहां तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए। लगातार तेज बारिश की वजह से सड़कों पर गलियों में पानी भर गया। इसके साथ ही बारिश के कारण बिजली भी बंद है।
तूफान सेली ने बुधवार को 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अल्बामा और फ्लोरिडा में तबाही मचाई। तूफान से अल्बामा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश और तूफान के कारण फ्लोरिडा में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि ये तूफान सेली की सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में यह और भी खतरनाक रूप लेगा, जिससे अमेरिका पर ज्यादा जान माल का नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इन तस्वीरों ने एक बार फिर ये बात सही साबित कर दी है। फुटपाथ के किनारे 3 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। पास ही में 2 बच्चे भी मौजूद हैं और तभी एक तेज रफ्तार कार का कहर टूटा। गाड़ी दंदनाती हुई आई, बाहर रखे सामान को कुचलती हुई दुकान में दाखिल हो गई। इस रफ्तार से अगर कार ने बच्चों को हिट किया होता तो उनका बच पाना मुश्किल था, लेकिन गनीमत रही कि तेज रफ्तार कार के कहर से दोनों बच्चों की जान बच गई। तस्वीरें तुर्की के शहर गाजियान्टेप शहर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कार की टक्कर से ये दोनों बच्चे तो बच गए, लेकिन 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार अपने विरोधियों को करारा जवाब दे रही हैं। कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आज कंगना रनौत ने इस बात को साफ किया, मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका सकती नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, ना कभी करूंगी। जय हिंद। जया बच्चन ने कंगना रनौत पर जो थाली में छेद वाला बयान दिया था, उससे सोशल मीडिया में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जया बच्चन के बयान के बाद कंगना रनौत की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन इसके साथ ही कंगना के समर्थन में कई सेलिब्रिटीज सामने आए हैं, जबकि शिवसेना जया बच्चन का समर्थन कर रही है। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में अब तक 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में मरीजों की कुल संख्या 51,18,254 हो गई है। कोरोना से अभी तक 83,198 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 40,25,080 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल भारत में 10,09,976 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 97,894 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 1,132 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 9,36,095 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। ऐसे में अब पूरी दुनिया सिर्फ वैक्सीन के आने का इंतजार कर रही है, ताकि इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सके और लोग पहले की तरह आजादी से जी सके। जम्मू कश्मीर के बाटामालू में गुरुवार को भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित एक जवान भी घायल हो गया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन सेना ने इलाके को घेर रखा है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी बाटामालू के फिरदौसबाद इलाके में छुपे हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों ने सीआरपीएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की मदद से करीब 2:30 बजे इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। तलाशी अभियान के दौरान एक घर से फायरिंग शुरू कर दी गई। सेना ने सभी दहशतगर्दों को हथियार डालने को कहा, लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे। दुनिया के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर दुनिया भर के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक है। पीएम मोदी की छवि ही कुछ ऐसी है कि वो हर दिल पर राज करते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हिंदी में बधाई देते हुए कहा,
मेरे प्यारे मित्र, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन के शुभ मौके पर हार्दिक बधाई। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए करीब से मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र निर्माता, रक्षक, प्रधान सेवक, जननायक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर पूरा देश खुशियां मना रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है। बॉलीवुड के सितारे हों या राजनीति के दिग्गज, सभी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को बधाई देते हुए कहा, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बॉलीवुड से रजनीकांत, अक्षय कुमार, आमिर खान जैसे कई सितारों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के दौरान होने वाले चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के द्वारा बैनर, पोस्टर और टी शर्ट वगैरह के साथ साथ मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही प्रदेश का सियासी तापमान गर्मा चुका है। राजनीतिक दलों के नेता अपने दल के प्रचार का हर फायदेमंद तरीका आजमा रहे हैं। मास्क पर पार्टियों के निशान और प्रत्याशियों की फोटो लगाई जा रही है, जिन्हें वोटर्स और समर्थकों के बीच बांटा जा रहा है। नेता इसे सेहत के साथ साथ प्रचार का जरिया भी बता रहे हैं। अच्छा लगता है। हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि इस प्रकार की मास्क बनवा करके हम लोगों को दिया जाए। ये अभी हम लोगों ने लाखों की संख्या में मास्क अपने अपने क्षेत्रों में बांटा है। डिमांड अधिक होने की वजह से पटना के वीरचंद्र पटेल मार्ग की जिन दुकानों पर पहले कुर्ता पायजामा और पार्टियों के झंडे बिकते थे, अब वहां राजनीतिक दलों के मास्क बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के मास्क की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। कोरोना काल ने हमारी और आपकी जिंदगी में काफी कुछ बदल दिया है। कोरोना की आपदा को कुछ लोगों ने अवसर में तब्दील कर दिया और हांगकांग की ये बेकर उन्हीं लोगों में से एक है। इस बेकर ने कोरोना काल में लोगों के लिए केक बनाए, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए कैसे वीडियो में देखते हुए लग रहा है कि ये महिला अपनी चप्पल खा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये चप्पल नहीं, केक है, जिसे एलिसन चैन और उनके साथी कोनी लाम ने बनाया है। कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रही इस बेकरी की फाउंडर एलिसन चैन ने कुछ अलग करने का सोचा। इसके बाद उन्होंने लोगों के हैंडबैग, केले, रिमोट और कई तरह की चीजों के शेप में केक बनाने शुरू कर दिया और इसे नाम दिया इल्यूजन केक। इस केक को बनाने में घंटों लग जाते हैं और यह आम केक के मुकाबले बनाने में ज्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों की वजह से केक को खरीदने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोग ये केक काफी पसंद भी कर रहे हैं। सीएए के विरोध में भड़काऊ बयान और भाषणबाजी का दौर अभी थमा नहीं है। फरवरी में नागरिकता विरोधी हिंसा में गिरफ्तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील उस्मानी ने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि वो आपको डिटेंशन सेंटर में नहीं फेंक पाएंगे, वो आपको जेल में नहीं डाल पाएंगे। आपकी तादाद 20 करोड़ है। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील उस्मानी को 10 जुलाई को आतंकवादी रोधी दस्ते ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। पिछले साल दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। शर्जील ने लगातार इस दौरान कई ऐसे ट्वीट किए हैं जो विवादित है। ऐसे में जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि क्या शाहीन बाग की तैयारी की कोशिश एक बार फिर हो रही है? क्या एक बार फिर से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी और शर्जील उस्मानी केवल मोहरा, जबकि असली मास्टरमाइंड कोई और है? सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। वो चाहते हैं कि आप अच्छे और बेहतर ख्वाब में। बॉलीवुड में ड्रग्स विवाद पर लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में एक्टर शेखर सुमन कंगना रनौत के समर्थन में सामने आया। एक्टर शेखर सुमन ने जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें शेखर सुमन ने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी एक्टर्स ने मिलकर थाली सजाई है। मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यता और शालीनता से भी हम अपनी बात आगे रख सकते हैं। तोहमतें लगाना,
लोगों को बदनाम करना, अपमान करना, ये गलत बात। अगर हमारी असहमति आपसे है तो मैं विनम्रता पूर्वक भी कह सकता हूं कि आपने जो कहा मैं नहीं मानता ऐसी बात, शायद मैं गलत हो, सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। साथ ही शेखर सुमन ने यह भी सवाल उठाया कि ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा इतनी देर से क्यों उठाया जा रहा है। उनका दावा है कि सुशांत केस के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है। बॉलीवुड में कंगना और जया बच्चन के बीच छिड़े विवाद में हर दिन नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं और हर किरदार खुद ही अपनी जगह चुन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने इस मुद्दे पर क्यों अभी तक चुप्पी साधी हुई है। यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सासनी में एक कार के बाइक से टकराने पर दोनों के चालकों में टकराव हो गया। लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इस बीच किसी जेब कतरे ने एक व्यक्ति की जेब काट दी और 20,000 रुपए निकाल लिए। भीड़ ने जेब कतरा होने के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया और उसे सरेआम मारा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद युवक को पुलिस को दे दिया गया है। डीएसपी ने बताया है कि युवक को जेब कतरा समझकर पीटा गया और फिर पुलिस को दिया गया। तलाशी में उसके पास से चाकू मिला है, जिसके संबंध में पूरा का पूरा मामला दर्ज कर दिया गया है। वहाँ पर जो कोई भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें एक व्यक्ति को जेब कतरा समझ करके लोग मारने लगे, जिसमें पुलिस को सुपुर्द किए। उसकी तलाशी ली गई, जिसमें एक चाकू उसके पास से बरामद हुआ। उसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.